जिस बहुजन महापुरुषों के इतिहास को कांग्रेस ने समाप्त किया था, कांग्रेस ने समाप्त करना चाहती थी, चाहे वो बाबा साहब का इतिहास हो, छत्रपति साहू जी महाराज का इतिहास हो, इन सारे इतिहासों के पन्नों को हमारे माननीय काशीराम साहब ने पलटने का काम किया और उन्हें बहुजन समाज के बीच में पहुंचाने का काम किया। हम सब ने संकल्प लिया है कि बिहार के चुनाव में नीला झंडा फहरेगा, पूरा बिहार नीलामय होगा, बिहार एक नई अंगड़ाई लेगी और ये दोनों ही जो चोर चोर मौसेरे भाई जो बने हुए हैं, डबल इंजन और इंडिया की गठबंधन, इन दोनों को ही उखाड़ फेंकेंगे और नीला झंडा हमारे नीतीश कुमार की वो सारी योजनाएं जो रोटी कपड़ा और मकान से हमें मरहूम करती है, शिक्षा नीति खत्म हो गई है, गरीबों के लिए शिक्षा ऐसी हो गई है जहां शिक्षा की बात नहीं हो सकती। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। 15 मार्च को बिहार समेत पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बिहार बसपा के प्रभारी अनिल कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और बहुजन समाज से अपनी ताकत को पहचान कर सत्ता हासिल करने का आह्वान किया। कांशीराम के योगदान को याद करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि उनका जीवन और संघर्ष समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान का प्रतीक है। आज हम लोग माननीय काशीराम साहब जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं, BS4 जैसी संस्थाओं को जिन्होंने बनाया और बहुजन समाज को बोलने की आज़ादी दिखाई, बोलने का रास्ता दिखाया, चलने का रास्ता दिखाया और जिस बहुजन महापुरुषों के इतिहास को कांग्रेस ने समाप्त किया था, कांग्रेस ने समाप्त करना चाहती थी, चाहे वो बाबा साहब का इतिहास हो, छत्रपति साहू जी महाराज का इतिहास हो, इन सारे इतिहासों के पन्नों को हमारे माननीय काशीराम साहब ने पलटने का काम किया और उन्हें बहुजन समाज के बीच में पहुंचाने का काम किया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम बिहार की धरती पर आज उनकी जयंती मना रहे हैं, हर्षोल्लास उनकी जयंती मना रहे हैं और यहाँ बहुजन समाज का हर वो कार्यकर्ता जो अंबेडकर मिशन को बढ़ाना चाहता है, माननीय काशीराम साहब को सपनों को पूरा करना चाहता है, आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबने संकल्प लिया है कि इस बार 2025 में जो हमें बाबा साहब जो सपना दिखाए हैं, जो बनाना चाहते थे और माननीय साहब ने हम सबों को जगाया, झकझोरा, बिहार की धरती पर हजारों किलोमीटर साइकिल से चल करके हमारे बहुजन समाज को झकझोरने का काम किया, शोषितों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को। आज समय आ गया है कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लगभग 20 साल हो गई सरकार को, डबल इंजन की नीतीश कुमार और मोदी की जो सरकार है, उस सरकार को 20 साल हो गई और हमारे जो शोषित दलित वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए इन्होंने हमेशा गड्ढा खोया है, उसे कभी भी न्याय इन्होंने देने का काम नहीं किया है। तो हम सबों ने संकल्प लिया है कि हम अपने माननीय काशीराम साहब के सपनों का भारत, सपनों का बिहार तभी बना सकते हैं जब सत्ता पर कब्जा करेंगे। आज हम सब ने संकल्प लिया है कि बिहार के चुनाव में नीला झंडा फहरेगा, पूरा बिहार नीलामय होगा और बिहार माननीय काशीराम साहब के मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा और बहन जी के हाथों, बहन मायावती के हाथों को मजबूत करने के लिए बिहार से शंखनाद। चुनाव में तो कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी है? देखिए, यहाँ 243 सीट पर लड़ने की तैयारी है। एक एक सीट का गणित हो रहा है और एक एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, अपने बहन जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ेगी और जो माननीय काशीराम साहब ने जो हम सबों को, बहुजन समाज को जो सपना दिखाया था, आज वो जो सपना चकनाचूर कर रही है डबल इंजन की सरकार, उस सपनों को साकार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है। इसीलिए 243 सीट पर लड़कर जिन्हें आज भी 3 डिसमिल जमीन कह करके धोखा किया गया, छात्रों को छात्रवृत्ति कह करके क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई है, नीतीश कुमार की वो सारी योजनाएं जो रोटी कपड़ा और मकान से हमें मरहूम करती है, शिक्षा नीति खत्म हो गई है, गरीबों के लिए शिक्षा ऐसी हो गई है जहां शिक्षा की बात नहीं हो सकती है, तो तमाम एक नेशन एक इलेक्शन की बातें सरकार कर रही है,
लेकिन ये वन नेशन वन एजुकेशन की बातें सरकार नहीं कह रही है, वन नेशन वन हॉस्पिटल की बात नहीं ये सरकार कह पा रही है। तो हम बहुजन समाज पार्टी में जब बहन जी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो उन्होंने एक करके दिखाया था, और वही बहन जी के निर्देश पर हमारे बिहार के अंदर भी होगा। और इस बार बिहार एक नई अंगड़ाई लेगी, और ये दोनों ही जो चोर चोर मौसेरे भाई जो बने हुए हैं, डबल इंजन और इंडिया की गठबंधन, इन दोनों को ही उखाड़ फेंकेंगे और नीला झंडा हमारा अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से इन दोनों गठबंधनों से अलग हटते हुए चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़के अपना झंडा फहराने का काम करेगी। तो आपने देखा कि अनिल कुमार ने कांसीराम जी को याद किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंडी गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन जो हैं वो दलितों का शोषण कर रहे हैं, पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं। और उन्होंने कांसीराम को याद करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि मायावती जी के हाथों को हम लोग बिहार में मजबूत करें और 2025 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी पार्टी जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।